Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter and today we are going to start with chapter 7 that is staff motivation. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टाफ मोटिवेशन। अच्छा, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे आपने आई थिंक कवर कर लिए होंगे क्योंकि मैंने बताया था सब इंटरकनेक्टेड है। इससे पहले स्टाफ मोरल पढ़ा था और अब हम स्टाफ मोटिवेशन पढ़ रहे हैं और इसमें ना मोरल के बारे में तुम्हें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे इससे, क्योंकि अभी तुमको भी लगेगा कि मोटिवेशन और मैम मोरल में क्या डिफरेंस है। उसमें भी हमारे अंदर से फीलिंग आ रही है कि हम पॉजिटिव माइंडसेट में हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। तो मोटिवेशन मतलब क्या, पॉजिटिव माइंडसेट और अच्छा करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कोई नहीं, जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर होंगे आपके। और जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे, लाइक स्टोरी के फॉर्म में। पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे पूरे चैप्टर का एंड देन धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि वो क्या था और ये क्या है, और इसको हम डिटेल में समझेंगे। दैट इज स्टाफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन तो आपने ये वर्ड सुना ही होगा कि मोटिवेशन कहते नहीं है मेरा मोटिवेशन डाउन है। मोटिवेशन सॉन्ग सुन लेते हैं जिसके अंदर से एनर्जी आ जाएगी कुछ करने की, है ना। तो वो ही है मोटिवेशन, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में आपको समझना है। देखो, स्टोरी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप एकदम मूड में आ जाओ कि चलो ठीक है चैप्टर पढ़ रहे हैं, और रिलैक्स हो जाओ, एकदम समझने की कोशिश करेंगे स्टोरी से इंटरेस्टिंग वे में कि क्या है। देखो, आज ना मैं रिया की स्टोरी नहीं लाई हूँ, आज मैं आपके लिए एक दूसरे पर्सन की स्टोरी लाई हूँ, अर्जुन की। अर्जुन की कंपनी की बात करेंगे। रिया के ही बगल में एक कंपनी थी अर्जुन की कंपनी, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत हुआ रिया का। तो अर्जुन की कंपनी में क्या हुआ, फ्यूचर टेक प्राइवेट लिमिटेड थी अर्जुन की कंपनी। मतलब ऑफिस में क्या हो रहा था, ठीक ठीक चल रहा था सब कुछ। मतलब लोग काम कर रहे थे, है ना, ऑफिस की टाइमिंग पे सब आ रहे थे, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन वो देख रहा था कि एनर्जी कुछ लो है, मतलब कुछ उसको लग रहा था कुछ तो ऑफ चल रहा है ना। तो उसने फिर भाई पूछ लिया अपने वर्कर से, अर्जुन एचआर था, तो उसने पूछा कि बताओ यार टीम क्या चल रहा है, तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि जैसे इंथुजियाज्म से वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया है, मतलब कोई एनर्जी नहीं है आप लोग के अंदर, है ना। तो उसने थोड़ा सा ऐसे बोला कि पता नहीं क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो फिर टीम ने बोला, मतलब टीम भी शांत नहीं रही, उसने अपने अपने पॉइंट्स रखना शुरू किया। उसने पहले बोला कि सर हम लोग देखें वीक से नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सर हम आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, हम एक हफ्ते से लगातार, मतलब कुछ वीक से लगातार क्या कह रहे हैं, नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा हाँ आई नो, लेकिन ना ही हमें कोई अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना ही कोई ब्रेक मिल रहा है, और लग रहा है ये जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हमको लग रहा है कि हमारा जो रीज़न था ना इसको स्टार्ट करने का, इस प्रोजेक्ट को करने का, वो हमने खो दिया है कहीं बीच रास्ते में ही। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा है, मतलब। तो फिर मैनेजर ने सुना, अच्छा ऐसा है, बोला हाँ। तो उसने देखा कि एनालाइज किया कि क्या बोल कह रहे हैं ये लोग। उसने देखा कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो उनके अंदर जोश था कि प्रोजेक्ट ख़त्म करना है और ये एकदम एक्साइटमेंट के साथ आए, फिर वो जो रीज़न था ना कि प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से ख़त्म करना है, वो उनका कहीं खो गया। क्यों खो गया, क्योंकि ना ही इन्हें कोई अप्रिशिएट कर रहा है ना, ना ही इनसे कोई डिस्कशन हो रहा है टीम का, मतलब कुछ ऑफ यही सब जा रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, हम मीटिंग बुलाते हैं टीम की मीटिंग बुलाई और उसने कुछ प्लान अनाउंस किए। तो उसने ऑफ कोर्स एचआर मैनेजर है तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना है। तो उसने बोला कि देखो हम लोग छोटे छोटे वीकली में रिवॉर्ड्स देंगे, स्मॉल वीकली रिवॉर्ड्स रहेंगे, जिसका प्रोजेक्ट का इतना पोर्शन हुआ हम उसको रिवॉर्ड्स देंगे, या जो प्रोजेक्ट में बहुत एफिशिएंसी के साथ काम करता नजर आया हम उसको एम्प्लॉय ऑफ द वीक का अवार्ड देंगे, शाउट आउट्स करेंगे, है ना। और टीम के लिए स्पेस भी रहेगी जहाँ पे वो आके आपस में भी डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, एक दूसरे से खुल के बातचीत कर सकते हैं। तो अब टीम को लगा कि हाँ चलो हमें कोई रीज़न तो मिला काम करने का, कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमें हर वीक में कुछ छोटे छोटे अवार्ड्स मिलेंगे। तो वो एक रीज़न वापस आया इनके पास, और ये लोग क्या हो गए, एकदम इनकी वाइब जो है वो चेंज हो गई। इन्होंने बोला कि यस सर हम यही चाहते थे कि हमें और काम नहीं चाहिए, हमें बस मोटिवेशन चाहिए, आप हमें मोटिवेशन दीजिए, हमें यही चाहिए, हमें और काम नहीं चाहिए कि आप हमारे ऊपर काम डालते जाओ और आपको लगे हम उससे क्या हो जाएं, खुश हो जाए, मोटिवेट हो जाए। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स क्या समझा, यहाँ पे आपने ये समझा कि लोगों के पास क्या था, रीज़न लॉस्ट हो गया था। मतलब जिस रीज़न से इन्होंने काम करना शुरू किया था, वो जो एनर्जी थी, जो जोश था, वो खो गया कहीं।
अब इनको कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि हम क्यों अच्छा करें, तो उसने रीज़न दिए कि हम रिवॉर्ड देंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे आपको। तो फिर से जब वो रीज़न मिले तो ये क्या हो गया, एनर्जेटिक हो गया, इनके अंदर से आया कि हाँ हमें करना है। तो यही होता है मोटिवेशन। मतलब जो मोटिवेशन है ना, ये किस वर्ड से बना है, मोटिव। मोटिव मतलब रीज़न क्या है आपको किसी चीज़ को करने का। लाइक आपका एग्ज़ाम है, रीज़न है कि मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो ये मेरा क्या है, मोटिवेशन है, ये मेरा मोटिव है जो मैं अचीव करना चाह रही हूँ। मतलब ये मेरा रीज़न है कि मैं इसलिए अच्छा परफॉर्म करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ये टॉप करना है। तो ये मेरा मोटिव है और ये मेरे अंदर से इसीलिए क्या हो रहा है, मेरे अंदर से आ रहा है कि मैं अच्छा करूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर लूँ। ठीक है, तो मोटिवेशन बना है मोटिव से, जिसका मतलब रीज़न टू डू समथिंग। मोटिव मतलब बेसिकली आपकी इनर फीलिंग, ये डिज़ायर जो आपको पुश करती है एक सर्टेन वे में। मतलब आपके अंदर से आता है कि मुझे करना है, एक डिज़ायर आई जैसे आपको टॉप करेगा, अंदर से आया कि यस मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। उस पुश ने, उस डिज़ायर ने क्या आपको पुश किया कि आप बेस्ट करो। मतलब आप नोट्स बनाओ, क्लासेस लो, पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, एनालाइज करो, PYQ सॉल्व करो, जिससे आप फाइनली उस गोल तक पहुंच पाओ। तो बेसिकली मोटिवेशन आपकी अंदर की फीलिंग, इनर फीलिंग है या डिज़ायर है जो आपको पुश करती है कुछ करने के लिए, जिससे आप वो चीज़ अचीव कर पाओ जिस चीज़ के लिए आपने सोचा है कि मुझे काम करना है। ठीक, सो मोटिवेशन एक फोर्स है या ड्राइव है जो पर्सन के अंदर से आती है और उसको ये करने में मजबूर करती है कि वो काम करे, उस तरीके से बिहेव करे जिससे वो जो भी अचीव करना चाह रहा है, जिस वजह से उसने स्टार्ट किया वो कर ले। वही एम्प्लॉयज़ का खो गया था, कहने हमें रीज़न खो दिया हमने। मतलब हमारे अंदर से अब कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि हम क्यों करें, वो रीज़न क्या है कुछ करने का। तो उसने फिर रीज़न दिए कि हम आपको वीक में अवार्ड्स देंगे, तो इनको एक रीज़न मिल गया कि हाँ एक रीज़न आ गया, एक इनर से आ गया कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो फिर मैं बेस्ट दूंगी। फिर वो उसको पुश कर रहा है कि वो उस सर्टेन वे में बिहेव करे, उस सर्टेन वे में एक्ट करे ताकि वो जो अचीव करना चाह रहा है वो उसको मिल जाए। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय है उसको प्रमोशन चाहिए, तो ये इसका मोटिव है कि मुझे प्रमोशन चाहिए। अब वो क्या करेगा, हार्ड वर्क करेगा, नई नई स्किल सीखेगा, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जिससे उसको वो प्रमोशन मिल जाए। तो ये जो मोटिव है ना, ये आपको पुश करता है कि आप क्या करें, वर्क करें, एक्ट करें सर्टेन वे में ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर लें जिसके लिए आप काम करना चाह रहे हैं। राइट, सो मोटिवेशन क्लियर हुआ। बेसिकली इनर अर्ज जो आपको पुश करती है कुछ चीज़ करने के लिए, टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, to behave in a certain way so that you can achieve the objective that you want to achieve through that, right? So डेफिनेशन भी देखते हैं कि विलियम स्कॉट की डेफिनेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके जैसे स्कूल में एग्जाम में आता है कि डेफिनेशन ही चाहिए हमें मोटिवेशन की, तो स्पेसिफिक ऑथर के लिख के आनी होती है, तो आप याद कर लेंगे, वर्ड बाय वर्ड याद करनी होती है क्योंकि आपको कोट करना है एज इट इज़ उनके ही शब्दों में। तो उन्होंने बोला कि मोटिवेशन मतलब एक प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, जिससे हम क्या करेंगे, लोगों को स्टिमुलेट करेंगे। मोटिवेशन का एक प्रोसेस है, प्रोसेस आपके कोर्स में नहीं है, वरना आप सिलेबस में होता तो मैं बताती कि एकदम से नहीं होता है। सबसे पहले एक नीड होती है ना। एग्जांपल देती हूँ, जिससे कि तुम्हें नीड है, तुम्हें प्यास लगी, तुम्हारी वो नीड है कि आप मुझे प्यास लगी है, फिर तुम क्या करोगे, उस नीड की वजह से तुम्हें अंदर से आएगा कि मुझे पानी ढूंढना, ये फिर तुम ढूंढोगे, तुम्हारे अंदर ड्राइव मतलब तुम्हें पुश करके तुम एक्ट करोगे। उसके बाद भी जैसे तुम्हें वो मिलेगा, ठीक है, तुमने उसको पानी को पिया, उसके बाद तुम्हारी जो नीड है वो सेटिस्फाइड होगी, देन फिर नेक्स्ट नीड कोई आ जाएगी, तुम्हें अब लगेगा मुझे भूख लगी है। तो एक प्रोसेस होता है कि पहले नीड होती है, फिर आप उसके लिए वर्क करते हैं, फिर उसको सेटिस्फाइड करते हैं, देन नेक्स्ट नीड। तो इसलिए बोला है कि एक प्रोसेस है ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, जिससे आप क्या करते हैं, एक लोगों को पुश मिलता है कि वो एक्शन करें ताकि वो अपने डिज़ायर्ड गोल्स को क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। सो इन्होंने डेफिनेशन दी थी मोटिवेशन की ये, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड गोल, कि आप एक्शन करें जिससे आपके डिज़ायर गोल को आप अचीव कर पाएँ, वो है आपका मोटिवेशन। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस क्या है स्टाफ मोटिवेशन की। आपको पता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की। अगर हम मोटिवेशन होगा, हम मोटिवेटेड होंगे तो हम अपना अच्छा देंगे, बेस्ट देंगे, हमारा काम में मन लगेगा क्योंकि हमें पता है हमें ये अचीव करना है, तो हम अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, हम एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, हम गोल्स को अचीव करेंगे, हम खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। तो यही सब, तो वही सब एम्प्लॉयज़ के लिए भी है कि क्या इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट
फैक्टर है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, उनकी क्या एफिशिएंसी है, वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, मन नहीं है फिर भी दे आर जस्ट वर्किंग। सो वो बताता है कि ऐसा है, इफेक्ट करता है उसको। जैसे अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, हायर होगी। मोटिवेशन आपकी जो विलिंगनेस है काम करने को ना, वो इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा जो वर्कर मोटिवेटेड होता है उसको पता है कि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड चाहिए, तो मैं मोटिवेटेड हूँ तो मैं उसके लिए एफिशिएंटली काम करूँगी, मतलब जितना अपना बेस्ट दे सकती हूँ मैं उतना बेस्ट दूंगी, अपने टास्क को और इफेक्टिवली परफॉर्म करूँगी जिससे मैं उस गोल को अचीव कर लूँ, तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी यहाँ पे, हायर होगी। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और मोटिवेटेड एम्प्लॉय भाई भटका तो है नहीं, केयरलेस तो है नहीं, वो कॉन्शियस है, उसको पता है उसको गोल को अचीव करना है, वो एकदम फोकस के साथ काम कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, फिर वो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, अच्छे से अच्छे अपना टास्क को परफॉर्म करेगा, सिंसियरली परफॉर्म करेगा बिना किसी वेस्टेज के। जैसे तुम हो तो तुम्हें एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है, मोटिवेटेड हो तुम इसलिए, तो तुम अपना समय नहीं बर्बाद करोगे कि तुम अपना समय बर्बाद करो या कॉपी बर्बाद करो, कुछ नहीं करोगे, तुम फोकस के साथ अपने रिसोर्सेज का अच्छा से अच्छा यूटिलाइजेशन करके उस गोल को पूरा करोगे, राइट। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। जब एम्प्लॉइज मोटिवेटेड है, ठीक है, उसके पास कुछ गोल्स हैं, ठीक है, वो अप्रिशिएट फील कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वो मतलब सेटिस्फाइड है, पूरी तरीके से खुश है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहेगा? ऑफ कोर्स नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ना चाहेगा, तो लेबर टर्नओवर कम होगा। नेक्स्ट इज बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। मोटिवेशन प्रमोट करता है कि मैनेजमेंट और वर्कर में रिलेशनशिप अच्छा हो, स्मूथ हो, क्योंकि देखो अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई रीज़न नहीं है काम करने का, वो ऐसे ही कर रहा है, उसको कुछ भी मन नहीं लग रहा है, बस वो कर रहा है जस्ट फॉर द शेक कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में आना और काम करना है, ठीक है, उसका कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि मुझे कुछ अचीव करना है या मेरा कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा या मेरी ग्रोथ होगी या मुझे कोई भी उसका कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, तो तुमको क्या लगता है वो हमेशा अच्छे मूड में रहेगा? ऑफ कोर्स मैम, उससे उसका मोरल भी हमें देखने को मिलेगा, टीम में भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा, लड़ेगा भी, नेगेटिव सोचेगा भी, तो इस वजह से क्या होगा बेटा कि उसका मैनेजमेंट के साथ रिलेशन भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप मोटिवेटेड हो, आप पॉजिटिव हो, आप खुश हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, तो आप मैनेजमेंट से क्यों लड़ोगे, क्यों आप स्ट्राइक पे जाओगे? नहीं जाओगे, आप तो मैनेजमेंट को सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो कॉपरेशन वगैरह जो है वो एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय देता है, करता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कॉपरेशन ग्रो होती है, जिससे फ्यू डिस्प्यूट्स होते हैं और अच्छा टीम वर्क होता है। नेक्स्ट इज ईजियर सिलेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन जो मोटिवेशन अच्छा देती है, मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिलते हैं, वहाँ जैसे कोई अच्छा वर्कर करता है काम तो उसको बोनस मिलता है, उसको अच्छा पे आउट मिलता है, तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ पे सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, उस कंपनी को ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को खुद ही अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, तो फर्म की इमेज भी इंप्रूव होती है अगर वो अच्छा मोटिवेशन देती है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट चेंज। जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन होते हैं, मतलब उनका ये नहीं होता है कि हमें क्यों चेंज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, हम क्यों कुछ नया करें, उनको पता है कि अगर कुछ चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो मेरी ग्रोथ के लिए आ रहा है, इससे हो सकता है मैं और अच्छा परफॉर्म करूं तो मुझे प्रमोशन मिल जाए, या इससे मैं कुछ सीख जाऊंगा तो इससे मेरी स्किल डेवलप होगी और मुझे वो चाहिए, तो वो क्या करेगा, चेंज को एक्सेप्ट करेगा। एज कम्पेयर टू डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, तो वो तो पहले ही मना कर देगा कि नहीं हमें और एफर्ट्स नहीं करने हैं, हम नहीं चाहते कि चेंजेस आएँ, ठीक है, तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ चेंजेस को फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जब आपको रिकॉग्नाइज फील हो रहा है, आपकी वैल्यू है, आपको हर अचीवमेंट में कुछ आपकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जैसे आपने कुछ अच्छा किया, आपके मैनेजर ने आपको टीम के सामने प्रेज किया कि आपने बहुत अच्छा किया, आपकी क्लैपिंग करवा दी, तो यू विल फील मोटिवेटेड, यू विल फील गुड, है ना, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप और अच्छा करोगे। नेक्स्ट इज मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। जो मोटिवेटेड लोग होते हैं ना, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ हम और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढना, सोचना, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करना,
जैसे कोई पर्सन है, उसको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इस काम से अगर हम कुछ मेथड नया ले आए तो शायद घंटे कम हो सकते हैं, इस काम में जो 4 लग रहे हैं उसमें शायद 2 घंटे लगे, तो वो करने की कोशिश करेंगे, वो नया लाएंगे, सोचेंगे क्या हो सकता है। हो सकता है उनको ये भी लगेगा कि यार हाँ कुछ नया करते हैं, हमें प्रेज भी किया जाता है ना, हमें उसके लिए हो सकता है रिवॉर्ड भी मिले, और इवन मेरा पोटेंशियल भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। सो आई एम मोटिवेटेड कि मुझे इसलिए ये चीज़ करनी है, मेरे पास रीज़न है ना। तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ करेंगे। तो ये चीज़ क्रिएटिविटी और इनोवेशन मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ रीज़न रहता है हमेशा, चाहे अंदर का खुद का रीज़न हो या ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मिलने का रीज़न हो, उस वजह से वो हमेशा ईगर रहते हैं कुछ नया करें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से कंट्रीब्यूट करें। एम्प्लॉय अडॉप्टेबल एंड ओपन टू चेंज, ये वही वाला पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि जो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं वो चेंजेस को, चाहे वो तुम्हारे मेथड्स में चेंज हो, नई टेक्नोलॉजी तुम लाए हो या तुमने पॉलिसी में कोई बदलाव किया हो, वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी अगर नया कर रही है तो उनका वेलफेयर है, उसमें उनकी कोई ग्रोथ है, उनकी कोई प्रोग्रेस है, और वो उन्हें लगता है कि ठीक है हमारे लिए कुछ बेटरमेंट है तो क्यों ना हम उसको सपोर्ट करें, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं अगर आपके स्टाफ मोटिवेटेड रहते हैं। तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को ये फोकस करना चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखे, उनको रीज़न दे काम करने का। और आप देखते भी होंगे कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च करती है तो रीज़न देती है कि ये प्रोजेक्ट अगर हमने सक्सेसफुली कर लिया तो हम लोग एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या इतना बोनस या इतना सैलरी हाइक सब कुछ देंगे, और फिर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टाफ मोटिवेशन की। हम मोटिवेशन के क्या फीचर्स हैं वो भी समझेंगे कि मोटिवेशन आखिर में क्या है, और डेप्थ में जाएंगे तो फीचर्स आपको बताएगा। तो फर्स्ट इज मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बेटा मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग, आपके अंदर से वो अर्ज जाती है कि आपको कुछ कर रहा है। हो सकता है वो अर्ज जो अंदर से आई है वो बाहर के फैक्टर से हो या इंटरनल फैक्टर से हो। इंटरनल फैक्टर मतलब तुम्हारी खुद को, तुमको लगता है कि हाँ मुझे अपना बेस्ट करना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ करके, ठीक। और एक्सटर्नल हो सकता है कि तुम्हें लग रहा है कि कंपनी में रिवॉर्ड मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, इसलिए तुम अच्छा कर रहे हो। तो बेसिकली तुम्हारे अंदर से ये अर्ज आती है कि आपको कुछ करना है, ठीक है, आपको कुछ बेटर परफॉर्म करना है, आपको अपना पोटेंशियल यूटिलाइज करना है, आपको कोई गोल अचीव करना है, तो ये अंदर से आता है। सो मोटिवेशन हमेशा आप पे फोर्स नहीं हो सकता, मतलब आप पे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये चीज़ अचीव करना ही करना है, ये आप खुद फील करोगे। जैसे मैंने आपको बोला कि आप IAS बन जाओ, ठीक है, तो आपके अंदर से वो मैं फोर्स नहीं कर सकती आप बन जाओ, हो सकता है आपको अंदर से जब तक नहीं आएगा, मतलब हो सकता है आपने कहीं कुछ देखा, कोई वीडियो देखा जहाँ पे आपने देखा कि पावर बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, तो आप मोटिवेटेड हो गए अंदर से कि हाँ मुझे करना है, या खुद का आपको लगा कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल तो मुझे करना है। मैं नहीं आप पे कोई भी चीज़ आके थोप सकती हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, जब तक वो आपके अंदर से नहीं आएगा तब तक आप नहीं करोगे, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय कोई है वो लेट तक वर्क करता है, इसलिए नहीं कि उसको कहा गया है, बट इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसको फिनिश करना है, तो ये उसके अंदर से आ रहा है इसलिए वो कर रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा है कि आप उसको बोल रहे हैं। मोटिवेशन इज इंडिविजुअल एंड इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन क्या होता है, हर पर्सन के अंदर से आता है, ठीक है, इट एग्जिस्ट इनसाइड पर्सन एंड डिफरेंट पीपल गेट मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग। आपको पता है मोटिवेशन इंडिविजुअल होता है, मतलब हर पर्सन का मोटिवेशन का फैक्टर अलग होता है। कुछ पैसों से मोटिवेट होते हैं, कुछ ग्रोथ से मोटिवेट होते हैं, कुछ रिकॉग्नाइजेशन से मोटिवेट होते हैं। मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते होंगे, आपने देखा होगा कि अगर उनको लगता है कि हमारा पे इंक्रीज़ होता है या हमें प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन पे नहीं जाएंगे, हमारा पे इंक्रीज़ होता है, हमारे सैलरी इंक्रीज़ होता है, हमें बोनस मिलता है, बेसिकली मनी रिलेटेड कुछ भी हमारे लिए होता है तो हम मोटिवेटेड होते हैं। मतलब मेरे सामने अगर मेरे मैनेजर ने कोई ऐसा गोल रखा है जिससे मुझे लगता है कि मुझे मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है तो मैं मोटिवेटेड होंगी। तो मैं ऐसी हूँ, मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉनेटरी बेनिफिट क्या है, वो कहती है कि मुझे कम भी मिलेगा, आई एम रेडी, बट मुझे इसकी वजह से रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, मुझे प्रेज किया जाए, मुझे अलग से उसके लिए मान लो कोई सेमिनार वगैरह कंडक्ट करा के अलग से वहाँ पे मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस किया जाए, या फिर मुझे प्रमोशन मिले, मुझे एक अच्छी अथॉरिटी, एक अच्छी पोस्ट पे ये लोग प्रमोट करें, तो मैं मोटिवेट हूँ, तो मैं अपना बेस्ट करूँगी। तो हर पर्सन का अलग रीज़न हो सकता है कि वो क्यों
चीज़ करना चाह रहा है, ठीक है, किसी को मनी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो इसलिए कहते हैं ये इंडिविजुअल है और इंटरनल फीलिंग, ये आप किससे मोटिवेट हो रहे हो, पर्सन टू पर्सन फैक्टर जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब ये कि एक बार में स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। आपने जैसे कुछ आपको लगा कि मुझे ये चाहिए, आपका ये गोल था आपकी कंपनी में कि मुझे मान लो एक सैलरी हाइक चाहिए, आपको वो अचीव हो गया, तो क्या आपका कोई नेक्स्ट गोल नहीं होगा, ऑफ कोर्स। फिर आपने जब वहाँ पे अचीव कर लिया ना, तो आपको लगेगा कि यार अभी ये तो ठीक है, अब मुझे प्रमोशन भी चाहिए, फिर आपको हो सकता है प्रमोशन भी मिल गया, फिर आपको लगा कि नहीं इस पोस्ट पे नहीं, मुझे इससे ऊपर वाली पोस्ट पे चाहिए। तो मतलब जो ये मोटिवेशन है ना, ये स्टॉप नहीं होता कि एक बार आपने जो सोचा था वो अचीव हो गया तो ये खत्म हो गया, नहीं, जैसे ही खत्म होगा वैसे ही कोई नई नीड आएगी, फिर आप भागोगे, फिर आप उसके लिए मोटिवेटेड रहोगे, फिर काम करोगे, ठीक है। जैसे आपको प्रमोशन मिल गया, अब आपको लगा मुझे और इससे हायर पोजीशन चाहिए या मुझे कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, तो एक बार में ख़त्म नहीं होगा, चलता जाएगा। जैसे आपकी नीड है ना, डिमांड है, वो एक बार में ख़त्म नहीं होती। आपको जैसे मान लो कि आपके अंदर था कि मुझे सैमसंग फ़ोन चाहिए, आपको वो मिल गया, फिर आपने कहा मुझे आईफोन चाहिए, फिर वो मिल गया, फिर आपने कहा मुझे एप्पल का लैपटॉप भी चाहिए, वो मिल गया, फिर आपने बोला कि मुझे ये भी चाहिए। तो मतलब आपकी डिमांड वन बाय वन बढ़ती जाएगी, अपना लेवल जो है ना बढ़ाते ही जाओगे। नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज रिलेटेड टू नीड। मोटिवेशन जो है ना वो नीड से रिलेटेड है, मतलब जब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं करना चाहोगे। जब तक आपको कुछ चीज़ की नीड होगी, जैसे आपको कुछ लगा कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, तभी आपके अंदर से आएगा कि हाँ मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, मुझे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ताकि मैं अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लूँ, ठीक है। तो जब तक नीड नहीं होगी, जब तक आपको लगेगा नहीं कि कोई कमी है जो मुझे पूरी करनी चाहिए, तब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। और एक बार आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, जैसे कोई नीड थी कि हाँ मुझे इतना सैलरी चाहिए और वो पूरी हो गई, तो उस गोल के लिए मोटिवेशन रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो तो पूरा हो गया ना, अब आप उसके लिए क्यों मोटिवेटेड होगे, अब आप कुछ नेक्स्ट चीज़ चेस करोगे, उसके लिए आप मोटिवेशन लाओगे अपने अंदर, ठीक है। जैसे आप हो, आपको भूख लगी है, तो ये आपकी नीड है, आपकी ये नीड है कि हाँ मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, और आपको मिल गया, दैट्स इट, वो ओवर हो गई उस नीड। अब आप कुछ और सोचोगे कि अब मुझे कुछ और चाहिए, क्योंकि अब आपको वो भूख कि मुझे खाना चाहिए वो आपको मोटिवेट नहीं करी, वो तो पूरी हो गई ना, आप कोई और नीड आएगी, फिर आप उसके लिए काम करोगे। तो मोटिवेशन हमेशा किससे रिलेटेड होती है, नीड से। आपको कुछ नीड होगी, देन यू विल वर्क, एंड वंस यू अचीव्ड, देन उसकी नीड के लिए वो मोटिवेशन खत्म, फिर दूसरी कोई चीज़ आएगी, उसके लिए मोटिवेट हो गए, राइट। सो मोटिवेशन में भी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ये हमने बताया भी, जैसे इंडिविजुअल वाला बताया तभी बताया कि मोटिवेशन जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कुछ इससे कुछ उससे। तो वही है कि मोटिवेशन जो है ना वो आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल। कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स से मोटिवेट होते हैं, मतलब उनको ये फर्क नहीं पड़ता आप उन्हें प्रमोशन दे रहे हो क्या दे रहे हो, वो कहते हैं नहीं हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें आप सैलरी हाइक दीजिए, हमें आप बोनस दीजिए, हमें पैसा चाहिए। कुछ होते हैं जो कहते हैं नहीं ठीक है हमें पैसे से मतलब नहीं, हमें नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड चाहिए, हमें आप डिसीजन मेकिंग में शामिल करवाइए, हमें आप प्रमोट करिए, है ना, हमें रिकॉग्नाइज करिए, हमें ये चाहिए। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हमें पता है ना मोटिवेशन सबके लिए एक नहीं है कि मैं अपनी कंपनी में देखूं और मुझे लगे कि यार सबको बोनस दे दो सब मोटिवेट हो जाएंगे, नहीं, कुछ उससे होंगे, कुछ अलग चीज़ से होंगे। तो मुझे सबको समझना पड़ेगा कि कौन किस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है, कौन पैसे से हो रहा है, कौन रिकॉग्नाइजेशन चाहता है, और हमको फिर उसके हिसाब से ही उसको मोटिवेट करना होगा। अदरवाइज वो डिमोटिवेट रहेगा, काम अच्छे से करेगा नहीं, छोड़ देगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें समझना पड़ेगा कि कौन किस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है, ठीक है। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये जो डिफरेंस है ना कि क्या तरीका हो सकता है किसको क्या मोटिवेट करने का। तो इसलिए कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी टास्क नहीं है एक मैनेजर के लिए, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, आपको दिमाग लगाना होगा, समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, और उसी हिसाब से आपको सबको मोटिवेट करना होगा, ठीक है। तो ये क्या थे इसके फीचर्स थे। अब हम आ रहे हैं मोटिवेशन और मोरल में डिफरेंस समझने, क्योंकि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में मोरल क्या होता है वो समझा था बेटा, और मोरल में मैंने आपको ये बताया था स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, आपके स्टेट ऑफ माइंड, आपके इमोशंस
क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके, वहाँ के लोगों को लेके, या जब आप एक टीम में काम कर रहे हो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप क्या पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, जिससे आपके काम पे असर आ रहा है। ठीक है, तो मोटिवेशन मैम क्या है और मोरल में क्या है, इसमें भी तो काम में असर आ रहा है, इसमें भी तो हमारी एनर्जी पे फर्क पड़ता है। आप कहें तो देखो, मोटिवेशन जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने तभी बताया था, ये रीजन देता है तुम्हें कि तुम्हें करना क्यों है, उस रीजन की वजह से तुम्हारे अंदर अर्ज आती है कि हाँ आई हैव टू गिव माई बेस्ट। सो मोटिवेशन वो है। और मोरल क्या है, बेसिकली जब तुम टीम में, मोरल का मैनेजमेंट के टर्म में जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे, बेसिकली मोस्टली हम इसको ग्रुप के रेफरेंस में लेते हैं कि जब तुम एक ग्रुप में काम करो तो उस ग्रुप में तुम्हारी क्या फीलिंग है, तुम लोग को साथ में कैसा लग रहा है, तुम्हारा टीम स्पिरिट कैसी है, आपस में आप लोग कैसे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना, एक टीम के साथ आपको कैसा लग रहा है, इन्वायरमेंट कंपनी का कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, कोऑपरेटिव फील कर रहे हो, तो आपका मोरल हाई रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम सब एक साथ हैं, हम सब एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, हमारा मैनेजमेंट भी हम पे फोकस करता है, तो आपका मोरल हाई होगा, नहीं होगा तो लो होगा। सो मोटिवेशन ये है और मोरल ये है। अब एक करके और अच्छे से समझेंगे। सो मोटिवेशन बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल विलिंगनेस और इनर ड्राइव टू वर्क हार्ड फॉर अचीविंग गोल, मतलब हमारे अंदर से आता है, हर इंडिविजुअल के अंदर से आता है कि वो अच्छा काम करे, अपना बेस्ट दे ताकि वो अपने गोल को अचीव कर ले। हर पर्सन अलग अलग चीज़ से मोटिवेट, तो तुम जिससे मोटिवेट हो तुम्हारे अंदर वो एक विलिंगनेस लाएगा अच्छा काम करने की, ठीक है, ताकि अपने गोल्स को अचीव कर लो। सो बेसिकली इंडिविजुअल विलिंगनेस है, हर पर्सन की क्या विलिंगनेस है कि वो क्यों ना बेस्ट देना चाहता है गोल को अचीव करेगी, दैट इज मोटिवेशन। मोरल क्या है, मोरल बेसिकली कलेक्टिव फीलिंग है, क्या है, कलेक्टिव फीलिंग, एटीट्यूड एंड एंथुसियाज्म ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड देयर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम सब की एक साथ क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है एक दूसरे के लिए, अपने काम को लेके, कि हम लोग एक साथ काम करते हैं, हमें अच्छा लगता है, ठीक है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें प्रेस किया जाता है, तो ये क्या है तुम्हारा मोरल। इस सब में क्या होगा, तुम्हारा मोरल हाई रहेगा, क्योंकि ये सारी जो तुम्हारी मेंटल स्टेट है, जो तुम्हारा सोचने का तरीका है, जो तुम्हारा इमोशंस हैं, जो तुम्हें टीम स्पिरिट अच्छी मिल रही है, जो तुम्हारा कॉपरेशन अच्छा है, इससे तुम्हारा मोरल हाई होगा। तो मोरल बेसिकली मैंने समझा भी था, वहाँ पे डिग्री पे डिपेंड करता है, लेवल पे, कि हाई होगा कि लो होगा। मोरल मतलब गुड और बैड नहीं, कि गुड मोरल बैड नहीं। अगर कॉपरेशन अच्छा मिल रहा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव है, लोग आपके सपोर्टिव है, एक दूसरे को एम्प्लॉय सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आपको सपोर्ट करती है, आपको रिकॉग्नाइज करती है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी है, पॉजिटिव है, तो मोरल हाई होगा। तो बेसिकली ग्रुप में कैसी फीलिंग है आपकी, आप लोग दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हो, आपका क्या एटीट्यूड है अपने काम को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, यह है मोरल। नेक्स्ट, नेचर के बेसिस पे बात करें तो मोटिवेशन एक पर्सनल और इंटरनल साइकोलॉजिकल फोर्स है जो अंदर से आता है। बेसिकली पर्सनल, हर पर्सन का अलग अलग फैक्टर होता है मोटिवेट होने का। दूसरा, अंदर से आती है मोटिवेशन, आपके अंदर से आता है, कोई नीड है, कोई डिज़ायर है, जिसके लिए आप अंदर से आपके आएगी हाँ मुझे कुछ करना है जिससे मैं अपने उस गोल को, उस अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा कर लूँ, ठीक है। मोरल की बात करें तो बेसिकली ये ग्रुप फिनोमिना है जो आपकी टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, सेटिस्फेक्शन लेवल दिखाता है। अगर आपके ग्रुप की टीम स्पिरिट हाई है, आप लोग दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे की को रिकॉग्नाइज करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो आपका मोरल हाई रहेगा, अदरवाइज लो रहेगा। तो बेसिकली ग्रुप फिनोमिना है। बेसिस की बात करें तो मोटिवेशन अराइज फ्रॉम इंडिविजुअल नीड, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव। मोटिवेशन कहाँ से आता है, मोटिवेशन हमारी ज़रूरतों से, कि हमें क्या चाहिए, उसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं, तो ये इसका आधार क्या है, आपकी नीड, जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी कि आप काम करें। मोरल किस पे डिपेंड होता है, ये आपस के रिलेशन जो एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज़ के साथ है, आपका इमोशनल स्टेट, इन सब पे डिपेंड करता है। अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हो, यूनिटी है, लड़ते झगड़ते नहीं हो एम्प्लॉयज़ आपस में, मैनेजर भी आप लोग को सपोर्ट करते हैं, है ना, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपके अंदर क्या होगा, अच्छी फीलिंग आएगी, आपका मोरल हाई होगा, अदरवाइज लो होगा। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपस के रिलेशन या ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड आपको लेके क्या, और आप कैसे सोच रहे हो अपने काम और अपने साथ के लोगों को लेके। मोबिलाइजेशन की बात करें तो मोटिवेशन डायरेक्ट पर्सन फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी टुवर्ड स्पेसिफिक गोल। मोटिवेशन क्या करता है, जब आपके अंदर से अर्ज आती है कि
मुझे करना है जिससे मेरा गोल पूरा हो जाए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप क्या करते हो, आपकी जो फिजिकल एनर्जी है, मेंटल मतलब आपका दिमाग भी उसी तरफ जाएगा और आपकी बॉडी भी उसी तरफ जाएगी कि हाँ आप मेंटल और फिजिकल एनर्जी लगा के उस टास्क को करने पे जुट जाओगे जिससे आपका वो गोल अचीव हो जाए। लाइक मुझे लग रहा है कि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड चाहिए, तो मुझे पता है कि इन्होंने जो टास्क दिया, जो प्रोजेक्ट दिया वो मुझे करना है, तो मैं अपना पूरा एनर्जी, मेरे फिजिकल एनर्जी और मेरी मेंटल एनर्जी, मैं दोनों डिवोट कर दूंगी जिससे मैं उस गोल को पूरा कर लूँ। मोरल की बात करें तो मोरल रिफ्लेक्ट द इमोशनल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय विद देयर ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट। मोरल बेसिकली आपका मेंटल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बात करता है, मतलब आप कितना कनेक्टेड फील करते हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, मतलब आपके कलीग्स के साथ, और आपका कैसा मेंटल सेटिस्फेक्शन है, मतलब आप मेंटली सेटिस्फाइड हो कि आपको लगता है कि जहाँ पे आप हो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छा फील हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप कैसा एक दूसरे के साथ हो, आप क्या कोऑपरेट कर रहे हो, आपको लगता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकॉग्नाइज करती है, आपको सपोर्ट करती है, आपको जो ज़रूरत है वो चीज़ लाके देती है, और आपके वर्कर्स भी आपको ऐसा नहीं कि इग्नोर मार रहे हैं। तो अगर आपका ये चीज़ अच्छा है तो ऑफकोर्स मोरल हाई होगा। तो मोरल बेसिकली इस चीज़ को बताता है कि आपका मेंटल और इमोशनल स्टेटस कैसा है, ठीक है। अगर मीन्स की बात करें तो मोटिवेशन कैसे आएगा, मोटिवेशन रिवॉर्ड्स या पेनाल्टी के थ्रू आ सकता है। मतलब मैंने आपको बोला कि आप ये करेंगे अच्छा तो आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलेगा, तो आपको अंदर से आएगा कि हाँ मुझे करना है बिकॉज मुझे ये गोल चाहिए, ठीक। दूसरा है कि इसलिए भी मोटिवेट हो सकते हैं क्योंकि मैंने अगर बोल दिया कि जो लोग इस टास्क को नहीं करते हैं टाइम पे उनके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, उनको मान लो 1000 फाइन देना पड़ेगा, तो भी लोग मोटिवेट हो जाएंगे गोल को अचीव कर, तब भी उनके अंदर से आएगा नहीं नहीं हमें करना है, अदरवाइज हमें पेनल्टी पे करनी होगी। तो दोनों तरीके से आ सकता है। मोरल बेसिकली अगर आपका पॉजिटिव मीन्स के थ्रू आता है, लाइक अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपका टीम वर्क है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपका इन्वायरमेंट आसपास का पॉजिटिव है, तो मोरल हाई होगा, तो ये उसके ज़रिए आएगा। इंटर रिलेशनशिप की बात करें तो मोटिवेटेड पर्सन मे और मे नॉट हैव हाई मोरल। मोटिवेटेड पर्सन का ज़रूरी नहीं कि मोरल हाई हो, मीन्स आपको ये पता है कि आपको ये टास्क पूरा करना है क्योंकि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे मन से काम करो, ज़रूरी नहीं कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ काम करो। हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशन को गरिया ही रहे हो लेकिन आप काम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको गोल चाहिए। तो तुम मेंटली नहीं खुश हो, ठीक है, मेंटली तुम पॉजिटिव नहीं हो, तुम क्रिटिसाइज ही कर रहे हो चीज़ों को, मेंटल स्टेट तुम्हारा अच्छा नहीं है, देन टू यू आर वर्किंग वाई, क्योंकि तुम्हें वो गोल अचीव करना है। तो हो सकता है, तो ये पॉसिबल रहता है कि मोटिवेटेड पर्सन हो भी सकता है मोरल हाई हो, भाई तुम मोटिवेटेड भी हो, तुम्हारा मोरल भी, तुम खुश मन से भी कर रहे हो और तुम अपना गोल भी पूरा करना चाह रहे हो, तो ये भी पॉसिबल, और ये भी पॉसिबल है कि तुम खुश नहीं हो फिर भी तुम काम कर रहे हो, फिर भी तुम मोटिवेटेड हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है यार मुझे गोल पूरा करना है, दैट्स वाई यू आर वर्किंग। भले ही तुम मेंटली उस चीज़ में खुश नहीं हो, मेंटली तुम बहुत नेगेटिव सोच रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उस काम को भी सोच लेके, फिर भी तुम बेमन से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें जस्ट वो गोल चाहिए। नेक्स्ट इज मोरल की बात करें तो अ पर्सन विथ हाई मोरल इज जनरली मोटिवेटेड। अगर तुम्हारा मोरल हाई है, तुम पॉजिटिव हो, तुम्हें कनेक्टेड फील हो रहा है, तुम्हारे अंदर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे जो टीम है वो तुम्हें सपोर्ट करती है, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन से कॉपरेशन मिल रहा है, तुम्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो तुम मोटिवेटेड रहोगे। अब तुम्हें मन लग रहा है तो तुम ऑफ कोर्स अपना बेस्ट दोगे, मोटिवेटेड रहोगे। तो ये देखा जाता है जनरली जिसका मोरल हाई है वो मोटिवेटेड होता है, लेकिन हाई मोरल हमेशा ये गारंटी नहीं दे देगा कि आप कंटिन्यूसली मोटिवेटेड ही रहोगे। हो सकता है तुम्हें अच्छा लग रहा है काम करने में, तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में तुमको वहाँ अच्छा लगता है, तुम्हारे टीम्स के साथ तुम्हारा कनेक्शन अच्छा है, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, फिर भी तुम्हें अपने गोल्स के टुवर्ड वो एनर्जी, वो रीज़न नहीं मिल पा रहा है कि तुम अपना बेस्ट क्यों दो, तो तुम्हारा मोटिवेशन वहाँ पे हो सकता है खो जाए। तुम्हें अब वो प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना तुम्हें पहले लग रहा था, अब वो तुम्हारे लिए बोरिंग हो गया है, या वो रिवॉर्ड तुम्हें अब और अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी रहती है, ठीक है। तो डिफरेंस मैंने क्लियर किया, दोनों में डिफरेंस एक मोटा मोटा यही समझना कि मोटिवेशन मतलब जो अंदर से आ रही है हमारे अंदर फीलिंग, जो हमें एक अर्ज है जो हमें पुश करती है कि हमें कुछ करना है जिससे हम अपने गोल को अचीव कर लें, ठीक है। और मोरल बेसिकली बेटा आपकी मेंटल स्टेट, आप
इमोशनली कैसे फील कर रहे हो जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो, आपका टीम का कोऑपरेशन कैसा है, आप लोग एक साथ कैसे काम करते हो, क्या पॉजिटिविटी है आपकी, क्या इन्वायरमेंट के बारे में आपकी सोच है, वो इमोशनल कनेक्शन, वो मेंटल स्टेट कैसी है, वो आपका मोरल डिसाइड करती है। अगर आपको सब अच्छा मिल रहा है, लाइक आपका मेंटल स्टेट पॉजिटिव है, आपके एम्प्लॉयज़ जो कलीग्स हैं वो कोऑपरेटिव है, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, मैनेजर आपको कंसीडर करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करता है, तो आपका मोरल हाई रहेगा, आपको अच्छा लगेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने में। अदरवाइज इसका अगर अपोजिट है तो मोरल लो रहेगा। ठीक है, तो मोरल इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, तो प्लीज़ उसको देख के ही आना, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया उसको, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोरल और मोटिवेशन में। मोटिवेशन एक शुरुआती रीज़न देता है तुम्हें कि क्यों करना है, और मोरल उस आग को बनाए रखता है अगर तुम्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया तो। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स की बात करेंगे जो तुम्हारे मोटिवेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इससे पहले मैंने बताया भी कि हर पर्सन अलग अलग चीज़ों से क्या होता है, मोटिवेट होता है। किसी के लिए पैसा काम करता है, किसी के लिए पैसा काम नहीं करता है। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन दिया है, पहला है मॉनेटरी इंसेंटिव्स और दूसरा है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब क्या, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब मनी रिलेटेड चीज़ें जो तुम्हें मोटिवेट करती हैं कि तुम अपना बेस्ट हो। मतलब तुम्हारे सामने जब मैंने ऐसा गोल सेट किया जिससे तुम्हें लगा हाँ पैसा मिलेगा, तो तुम्हारे अंदर से अर्ज आई कि हाँ मुझे करना है ताकि यार मुझे वो पैसा मिल जाए, मुझे वो गोल अचीव करना है। तो दिस इज मॉनेटरी इंसेंटिव। तो बेसिकली क्या इन्वॉल्व करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी टू एम्प्लॉयज इन रिटर्न ऑफ देयर परफॉर्मेंस। जैसे तुम्हें सैलरी दी, बोनस दिया, अलाउंस दी, कमीशन, तुम्हें मैंने छुट्टी दे दी और कहा कि तुम्हारे छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे, तुम जाओ घूम के आओ, पेंशन, हाउसिंग, मेडिकल बेनिफिट, ये सब क्या है बेटा, ये सब मनी रिलेटेड। या तो डायरेक्ट ही पैसा दे दो, सैलरी दे दे, बोनस दे दे, या फिर हम तुम्हें इनडायरेक्ट पेमेंट करें मनी का, मतलब मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया लेकिन हमने तुम्हें बोला कि हम तुम्हें मेडिकल बेनिफिट्स देंगे, तो इनडायरेक्टली जो भी तुम्हारा खर्चा होगा मेडिसिन वगैरह वो हम बेयर करेंगे। तो मनी रिलेटेड चीज़ों के थ्रू क्या हो रहा है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो रहा है। तो मनी आपको ही पता है कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर है, क्योंकि आपकी बेसिक नीड तो बेटा पैसों से पूरी होगी। मान लो एक एम्प्लॉय है, मैंने उसको बोला हम तुम्हें प्रमोशन देंगे, उसने बोला कि सर मेरे पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है, मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, मुझे आपका प्रमोशन नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे दीजिए, आप मेरी सैलरी बढ़ाइए, ठीक है, मुझे वो चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे कल को सीनियर एचआर की पोस्ट पे बैठा दें, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे वो चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी। तो वो क्या है, उसका फैक्टर है। इसलिए कहते हैं मनी क्या है कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर होता है, क्योंकि बेसिक नीड को पूरा करता है। जिसकी बेसिक नीड नहीं पूरी है उसको अगर आप प्रमोशन दोगे उसको क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ से, वो फिर उसका मनी ले लगेगा काम करने में, उसके अंदर से दोबारा से अर्ज ही नहीं आएगी कि वो काम करे। जैसे एक मूवी थी, आई थिंक बहुत पहले देखी थी, बट यहाँ पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं कैसे कि एक बार आपने देखा होगा कि मैराथन थी, 2 भाई बहन थे, तो वहाँ पे प्राइज़ रखे गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो शायद सेकंड प्राइज़ पे वो शूज़ दे रहे थे, और वो जो मतलब भाई बहन थे वो लोग एक ही जूते पहन के स्कूल जाते थे, फिर वो आता था, फिर वो पहन के जाती थी। मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, मूवी ऐसी थी। तो वो जब पता चलता था कि इस रेस में नए पेयर ऑफ शूज़ मिलेंगे, तो वो यही कहती थी कि मुझे इसलिए जीतनी है रेस, आई थिंक भाई जीतना चाहता था, कहता था मुझे इसलिए जीतनी है क्योंकि वो पेयर ऑफ शूज़ मिलेंगे, मुझे सेकंड आना है, मुझे फर्स्ट नहीं आना है, क्योंकि वो अवार्ड उसमें मिल रहा था। फिर आई थिंक वो फर्स्ट आ गया था और उसको वो अवार्ड नहीं मिला जो शूज़ वाला मिलना था। तो भाई वो मतलब उसका जो गोल था ना, जिसके लिए वो मोटिवेट हुआ, सोचो वो उसके लिए हुआ, तो सेकंड आने पे वो मिल जाता। पहला वाला अब मिल भी गया उसको, उसके लिए कोई काम का नहीं था, क्योंकि उसको वो नहीं चाहिए था, उसको वही चाहिए था जो वो उसको मोटिवेट कर रहा था, है ना। तो ज़रूरी नहीं होता कि तुम ये सोच के डालो कि तुम्हें मनी हमेशा मोटिवेट करेगा, बट हाँ अगर तुम्हारी बेसिक नीड है नहीं पूरी है, वो तुम्हें बेसिक ज़रूरत नहीं चाहिए, तो बेटा तुमको हम अगर प्रमोशन भी दे देंगे तुमको नहीं मोटिवेट करने वाला, तुम उस चीज़ से नहीं खुश होगे, उस चीज़ के लिए काम करोगे ही नहीं आगे। ठीक है, सो बेसिक
मनी जो है वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर होता है, क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड सेटिस्फाई करता है, एक सेंस देता है हमें स्टेटस, पावर, रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास पैसा है तो इसका मतलब हमारे पास पावर है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं जो भी हमें चाहिए। इवन हमारे पास पैसा है तो हम अच्छी जगह जा सकते हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, हमारा कोई स्टेटस होगा सोसाइटी में। इससे एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको फीलिंग आती है सिक्योरिटी को अचीवमेंट। ऑफ कोर्स मनी है तो ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी लगती है, आपको लगता है आपने कुछ अचीव किया है, अपने गोल्स को पूरा कर पा रहे हो, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हो। सो हाउएवर अगर हम देखें कि मनी फिर भी, इसीलिए हमने कहा कि ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार मनी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर दे। कभी कभी स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉय है भाई, जिसकी बेसिक नीड नहीं पूरी है, उसके लिए पैसा काम कर रहा है, मान लो उसकी बेसिक नीड पूरी हो गई, अब आप उसको पैसा नहीं चाहिए, आप उसको प्रमोशन चाहिए, ठीक है, अब वो उसको नहीं मोटिवेट कर रहा है। वंस बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, एम्प्लॉय लुक फॉर अदर फॉर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि अब मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, आप ठीक है इतना पैसे में मैं खुश हूँ, मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, अब मुझे ये नहीं चाहिए। तो मनी आप ये कह लो कि मॉनेटरी इंसेंटिव हमेशा लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जो इंसेंटिव है वो आपका नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, जो है कि जब आप मनी में पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्टिल एम्प्लॉयज मोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है। मतलब कुछ एम्प्लॉयज हैं जिन्हें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, उन्हें नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव चाहिए, मतलब उनको प्रमोशन चाहिए, उनको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, उन्होंने कुछ अच्छा किया तो आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन चाहिए, उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी चाहिए, कि उनको आप रास्ते दिखाए कि अगर वो कुछ और ग्रो करना चाह रहे हैं, किसी और पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे जाएंगे, उसके लिए आप उनके लिए मान लीजिए करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराइए, ये सब उनको चाहिए। जॉब की सिक्योरिटी चाहिए कि जॉब उनके पास हमेशा रहेगी, आप उनको रखेंगे, यानी कि आप कल को उनको निकाल देंगे। तो उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको ये सब चाहिए, और इससे क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे। ठीक, तो ये इंसेंटिव क्या है, मनी रिलेटेड तो है नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं इनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ठीक है, ये आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है। एम्प्लॉय को लगता है मेरी कोई वैल्यू है, मुझे से पे नहीं किया जा रहा, मुझे मेरे काम के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, मुझे अप्रिशिएट किया जाता है, तो फिर वो बिलोंग फील करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील करेंगे। तो ये है आपका नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। सो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव आर इक्वली इंपॉर्टेंट कीपिंग मोटिवेशन लेवल। तो ये मत सोचना कि सिर्फ मॉनेटरी ही इंसेंटिव देंगे तभी एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, नहीं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन के लिए। आपको उस पर भी फोकस करना होगा, आपको देखना होगा कौन से एम्प्लॉय को क्या चाहिए, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को उसे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफरेंस समझ लेते हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। हो सकता है कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स पे आपसे डिफरेंस पूछे, तो 5 डिफरेंस है, तो अच्छे से इसको समझ के जाना। बेसिक तो तुम्हें पता है कि मॉनेटरी इंसेंटिव बेसिकली जो मनी के टर्म में, ठीक है, तो कैन बी इजिली मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। मेजरमेंट की बात करें तो मॉनेटरी है, तो मनी के टर्म में तो आप इनको मेजर कर लोगे। दूसरे हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, इनको आप मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो। मैंने उसको अप्रिशिएट किया, ठीक है, मेरे एक एम्प्लॉय है, उसने अच्छा परफॉर्म किया तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया, अब इसकी आप मनी के टर्म में मुझे वैल्यू बताइए कि कितने रुपए का अप्रिशिएशन हमने उसको दे दिया। ऑफ कोर्स आप मेजर नहीं कर सकते, तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को आप मेजर नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ मनी। सुटेबिलिटी की बात करें तो दीज इंसेंटिव आर मोर इफेक्टिव फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज। लोअर लेवल एम्प्लॉयज बेसिकली वो एम्प्लॉयज जिनके पास अभी बेसिक नीड ही नहीं सेटिस्फाइड है, तो उनको तो फिर पैसा चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपनी बेसिक ज़रूरतें लाइक एक अच्छा घर, बेसिक कपड़े, फूड, ये सब अफोर्ड कर पाए। तो उसके लिए आपका ये प्रमोशन और ये सारी चीज़ें काम नहीं करने वाली, ठीक है, तो इनके लिए मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए। दूसरा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव बेसिकली हायर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उनके पास जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हैं, उनके पास पैसा है। अब उनको चाहिए कि आप उन्हें रिकॉग्नाइज करिए, उन्हें प्रमोट करिए, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में अप्रिशिएट किया जाए, तो वो उनकी नीड है। तो बेसिकली किसके लिए सुटेबल है मॉनेटरी वाला, लोअर लेवल के लिए, और नॉन मॉनेटरी वाला आपका हायर लेवल के लिए। अगर हम बात करें सेटिस्फेक्शन लेवल की, ठीक है, अगर हम बात करें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की, तो मॉनेटरी इंसेंटिव जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए,
रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ें चाहिए, है ना। हमें सेफ्टी नीड चाहिए कि भाई हमारे जो सर पे छत है वो बरकरार रहे, हमें एक खुद का घर चाहिए, है ना। हमें इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो ये उनको अट्रैक्ट करेगा जो लोअर लेवल एम्प्लॉय, जिनके पास यही चीज़ नहीं है, उनको भाई पैसा चाहिए। लेकिन जिनके पास ये सब है उनको मनी नहीं चाहिए, उनको चाहिए रिकॉग्नाइजेशन, उनको चाहिए कि आप उनके लिए अपॉर्चुनिटी लाएं जिससे वो अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर पाएं। उनके पास जो पैसा है वो उतना सफिशिएंट है, उनको उतना नहीं चाहिए। तो ये हायर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर है, ठीक है। विजिबिलिटी की बात करें तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर विजिबल एंड मेजरेबल एज दे आर पेड इन मनी। मॉनेटरी इंसेंटिव्स को आप देख सकते हैं, आप सैलरी जब दे रहे हैं तो यू कैन काउंट दैट, ठीक है, आप देख सकते हैं, दे आर विजिबल। लेकिन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव डायरेक्टली विजिबल नहीं, और इनको मनी के टर्म में आप क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब है, दे आर विजिबल, दे आर मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी, राइट। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन, क्या आप इसको डायरेक्टली देखते हो कि एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन वो जा रहा है, टहल रहा है, नहीं, आप इसको फील कर सकते हो, एम्प्लॉयज खुश है, अपना बेस्ट दे रहा है, तो हाँ वो जॉब में सेटिस्फाइड है, छोड़ नहीं रहा है, टाइम पे आ रहा है। जॉब रोटेशन, रिकॉग्नाइजेशन, ये सब नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं जो आप एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो, मतलब मनी के टर्म में नहीं, बट अदर देन मनी, ठीक है। नेक्स्ट, इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि कुछ चीज़ें थी जो बेसिक, हमने समझा कि अगर एम्प्लॉय लोअर लेवल पे है तो उसको बेसिक नीड चाहिए, हमने देखा, और जो हायर लेवल पे है फिर उसके लिए हमने एक टर्म बोला कि हमें बेसिक नीड नहीं चाहिए, हमें उसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और उसको अपॉर्चुनिटी, उसकी ग्रोथ, उसको रिकॉग्नाइजेशन वाली चीज़ें चाहिए। अब यहीं से लोगों में ये आया कि ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट करना है। हर एम्प्लॉय को एक जैसा तो आपने बताया कि नहीं कर सकते, सबका अलग अलग वे है मोटिवेट होने का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस एम्प्लॉय को क्या दे के हम मोटिवेट करें। तो इसी के लिए आपके जो मैस्लो है ना, उन्होंने अपनी मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि हम आपको समझाते हैं कि एक जो पर्सन होता है, बेसिकली एक पर्सन, और मैनेजर आप देख रहे हो तो आपके लिए एक एम्प्लॉय हर लेवल के बाद लेवल पे जाता है, मतलब एक लेवल पे आएगा, फिर वो नीड पूरी करेगा तो फिर दूसरे लेवल पे जाएगा, वहाँ की नीड पूरी होगी तो फिर वो तीसरे लेवल पे जाएगा। तो आप पहले ये देख लो कि आपका एम्प्लॉय किस लेवल पे है, उसके हिसाब से आप उसको मोटिवेट करो वो चीज़ दे के जिसको चाहिए उस नीड पे, ठीक है। तो मैस्लो के बारे में बात करें तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने ह्यूमन के मोटिवेशन को एक्सप्लेन किया कि एक ह्यूमन कैसे मोटिवेट होता है, क्या चीज़ है जो उसको मोटिवेट करती है, ठीक। तो उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नीड है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ये तो आपको ही पता है, आपकी नीड कभी नहीं खत्म होगी। एक बार कोई नीड पूरी हो गई तो आपको लगेगा अभी मुझे ये भी चाहिए, वो भी मिल गया तो आपको लगेगा अभी मुझे ये भी चाहिए। तो मतलब ह्यूमन की नीड तो कभी नहीं खत्म होने वाली, ये तो क्लियर है। जैसे एक खत्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, इसीलिए इन्होंने ये नीड्स को एक पिरामिड में अरेंज कर दिया, मतलब बेसिक से हायर लेवल नीड। तो हम क्या कहेंगे, नीड तो कभी नहीं खत्म होगी, तो बेसिक नीड क्या है और हायर लेवल नीड क्या है, तो इसके हिसाब से उन्होंने नीड्स को सीक्वेंस में अरेंज करके हमें दिया, जिससे हमें पता चल जाए कि एम्प्लॉय किस लेवल ऑफ नीड में है, और फिर हम उसको उसी फैक्टर्स के थ्रू क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो मैनेजर का बहुत काम आसान हो जाएगा, यहाँ पे देख लेगा कि मेरा एम्प्लॉय किस लेवल पे है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उसको वो दे देगा। जैसे मैंने देखा मेरा जो एम्प्लॉय है वो फिजियोलॉजिकल नीड पे है, तो हम यहाँ की चीज़ें दे के उसको मोटिवेट करेंगे। मुझे देखा कि मेरा एम्प्लॉय जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली नीड पे है, तो हम ये फोकस करेंगे। लव एंड बिलोंगिंग पे है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से नीड वन बाय वन क्या होती है, लेवल टू लेवल जाती है। जब आप ये सेटिस्फाई करोगे तभी आप यहाँ जाओगे, ये सेटिस्फाई करोगे तभी आप यहाँ जाओगे, ये करोगे तब यहाँ जाओगे, एंड देन फाइनली आप यहाँ जाओगे। ये मैस्लो ने कहा, मतलब एक सीक्वेंस में ही चीज़ें मूव करेंगी, सीक्वेंस में ही आपकी नीड सेटिस्फाइड होगी, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। नाउ हम आते हैं कि मैस्लो ने हमें जो लेवल दिए हैं नीड्स के वो कितने हैं मैम, 5 लेवल्स ऑफ नीड है। मतलब पहला है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे आप ही हो, आप बेसिक से स्टार्ट करो ना अपने आप को। आप मान लो आपके घर वालों ने आपको घर से बाहर ही निकाल दिया, तो अभी आपको क्या लगेगा कि मुझे अभी क्या चाहिए मैम, अभी तो यही लगेगा कि सड़क पे है तो कोई छत चाहिए और खाना चाहिए, और ऑफ कोर्स कपड़े नहीं मिले घर से तो कपड़े चाहिए, तो बेसिक तो मुझे यही चाहिए अभी आप और आगे की बात ही मत करिए। तो सबसे पहले नीड यही होगी, फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब ये मोस्ट बेसिक नीड है जो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए। मतलब ये नहीं मिलेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, खाने के बिना आप सर्वाइव कर पाओगे, वाटर के बिना आप सर्वाइव कर पाओगे,
छत नहीं होगी तो आपको क्या लगता है सरवाइव कर लेंगे? हाँ मैम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? बारिश हो गई, आंधी आ गई, तूफान हो गए, कहाँ जाओगे तुम? कैसे सरवाइव कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ये बेसिक नीड है जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए अपनी नीड को सरवाइव करने के लिए, शेल्टर, स्लीप एंड ऑल। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेगा मेरे एम्प्लॉयज़ की, मेरा एम्प्लॉयज़ किस लेवल, जैसे मैंने देखा मेरा एम्प्लॉय जो है उसके पास बेसिक नीड ही नहीं है, मतलब उसके पास रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, तो मैं उसके लिए पहले वहीं पे फोकस करूंगी। मैं उसको फेयर वेजेस दूंगी, मैं उसको ब्रेक रेस्ट, अच्छे रेस्ट ब्रेक्स दूंगी, मैं उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन दूंगी, जिससे कम से कम उसको ये माहौल तो मिल जाए, ये बेसिक चीज़ें तो मिल जाएं, जिससे उसको लगे कि हाँ मेरी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है। दूसरा, मान लो तुम्हारी ये नीड पूरी होगी, तुमने खुद का घर बना लिया, तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम्हारे पास खाने को है, तुम्हारे पास ये सब कुछ हो गया, ठीक। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम बोलोगे मुझे मैम सेफ्टी चाहिए, मतलब मैं चाहूँगा कि ये जो घर है ना, ये मेरे छत जो है ना वो बनी रहे, जिस जॉब की वजह से मैं ये कमा कमा के लाया हूँ वो जॉब मेरी बनी रहे, ठीक है। कोई भी मुझे डर है मैम मेरी हेल्थ इशू हो गया तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह चाहिए जिससे मैं अपने आप को वहाँ प्रोटेक्ट कर पाऊँ, एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर पाऊँ, तो मुझे अभी सेफ्टी चाहिए, तो आप ये फोकस करेंगे। सो वंस बेसिक नीड आर मेट, पीपल वॉन्ट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, एक्सीडेंट एंड जॉब लॉस। जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस बेनिफिट, पेंशन, सेफ वर्किंग कंडीशन, आप एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं। तो मैं देखूंगी कि अब मेरा एम्प्लॉयज़ किस लेवल पे, जैसे मैंने देखा मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने इस नीड पे, सेफ्टी नीड्स पे, मतलब उनका बेसिक नीड तो है, उनके पास घर, कपड़ा, ये सब तो है, लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं डरते हैं कि मैं उनको जॉब से ना निकाल दूं। तो मैं उनको फिर कोशिश करूंगी मैं उनको जॉब सिक्योरिटी दूं, भाई उनको एकदम सेटिस्फाई कर लूँ कि नहीं जॉब नहीं जाएगी, अपना बेस्ट दो और लग के काम करो, ठीक है। इस पे इसके वजह से परेशान मत हो और अपना परफॉर्मेंस मत गिराओ। दूसरा, मुझे लगेगा कि उसको इंश्योरेंस बेनिफिट चाहिए, पेंशन चाहिए, तो मैं उसके लिए वो स्कीम्स में उसको इनरोल कराऊंगी जिससे भाई ये सेटिस्फाइड हो जाए इस लेवल पे और अपना बेस्ट दे। तो बेसिक सेफ्टी नीड को हम सेटिस्फाइड करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल दैट इज लव एंड बिलोंगिंग नीड। एक बार इंसान की बेसिक पूरी हो जाती है, उसको सेफ्टी वगैरह मिल जाती है, फिर उसको लगता है कि अब मुझे लोग चाहिए, है ना, अब अकेले काम लीजिए, अभी लोग चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझसे लोग दोस्ती करें, है ना, मुझे भी अपने साथ उठने बैठने का मौका दें, मैं अपनी फीलिंग्स को उनके साथ एक्सप्रेस कर पाऊँ, मैं भी बिलोंग फील करूँ। तो अब एम्प्लॉयज़ को ये आता है, मतलब पहले तो यार तुम्हारे पास बेसिक नहीं थी तो तुम लोगों के बारे में नहीं सोचे, तुमको ये नहीं था कि दोस्ती हो ये सब चाहिए, तुम्हें लगा नहीं यार अभी तो मुझे बेसिक चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर हमने तुम्हें वो दे दिया तो तुमने कहा कि नहीं अभी हमको इसकी सिक्योरिटी भी चाहिए कि छीनेगा नहीं मेरे पास से, फिर हमने तुम्हें वो भी दे दिया तो तुमने बोला कि अभी ये सब तो हो गया लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि यस मैं ह्यूमन हूँ। तो भाई हम ह्यूमन बीइंग्स तो चाहते हैं ना एक दूसरे के साथ बातें करना, ठीक है, अपने दुखड़ा सुनाना, उससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना, ये तो मैं चाहता है, हम एज अ ह्यूमन चाहते हैं ना, तो अभी हमें ये भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे मेरा जो एम्प्लॉय वो किस स्टेज पे, अगर मुझे लगता है इसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी है, इसको सेफ्टी नीड मिल चुकी है, अब मुझे लगता है कि इसको सोशल चाहिए, ये अलग अलग कट्टा कट्टा घूमता है, तो हम क्या करेंगे इसको टीम का पार्ट बनवाना, ठीक है, हम इसको गुड टीम वर्क में इनरोल कराएंगे कि भाई ये अलग अलग ना घूमे, ये टीम के साथ अच्छा काम करे, ठीक है, इसको सपोर्टिव कलीग्स हम अरेंज करें और इसको एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट दे जिससे इसको लगे कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और ये अलग नहीं है, ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है, जिससे इसकी ये जो नीड है ना कि मुझे सोशल लव बिलोंगिंग्स नीड चाहिए ये पूरी हो जाए, यहाँ पे ये मेंटली हो जाए सेटिस्फाइड और अपना मन लगा के काम करें। फिर होता है आपका स्टीम नीड। एक बार आपने उसको सोशली भी सेटिस्फाई कर दिया ना कि अभी उसके पास लोग भी हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, उसको टीम वर्क में लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक टीम के साथ वो काम कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि लोग मुझे समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं और हमें एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करें, उसको सब कुछ जब ये मिल जाता है ना, तो वो एक और नीड पे आता है, वो होता है उसके स्टीम नीड। मतलब अब वो कहता है ठीक है लोग हैं मेरे साथ लेकिन मुझे ना सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरी इज्जत हो, मुझे प्रेस किया जाए, मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मैं भीड़ में नहीं चलना चाहता हूँ, मेरी अलग से पहचान होनी चाहिए, ठीक है, मुझे अलग से प्रेस किया जाए मेरे काम के लिए, मुझे इज्जत मिले, मेरे जिनके साथ उठ बैठ रहा हूँ ना सोसाइटी में लोगों के साथ, वो मेरी वैल्यू करें। तो हम ये चाह रहे हैं अब एम्प्लॉयज़ को हमें समझ में आया भाई ये चाहता है कि इसको ना लोग इज्जत दें, इसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसको अप्रिशिएट किया जाए, इसको प्रमोशन वगैरह दिया जाए जिससे इसको लगे कि हाँ ये जो कर रहा है इसकी कोई वैल्यू है। तो हम समझ गए ये इस टीम नीड पे। तो हम फिर क्या करेंगे एज अ मैनेजर, समझ जाएंगे भाई ये टीम नीड पे
ठीक है, लोगों के साथ है, भीड़ के साथ है, लेकिन ये लोगों के कंपैरेटिव बहुत बढ़िया कर रहा है, रिकॉग्नाइज किया नहीं किया हमने तो ये पगला जाएगा। तो हम समझ गए कि हमको अब इसकी ये ज़रूरत पूरी करनी होगी, इसको रिकॉग्नाइज करना होगा, इसको प्रेस करना होगा। जब हमने ये भी कर दिया, फिर वो कहता है मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। मतलब ये हाईएस्ट लेवल, बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। सारे लोग, मैस्लो ने कहा, बहुत कम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि सब लोग ना बेसिक पे ही कहीं नहीं पूरा कर पाते, बेसिक ही नहीं पूरी कर पाते कि उससे ऊपर आए, या उससे ऊपर आते हैं तो फिर लोगों में ही खो जाते हैं, कभी अपने आप की अलग से वैल्यू हो, अलग से प्रेस हो, उस पर नहीं जाते। और अगर वो उस पर भी चले जाते हैं तो इस नीड तक आने पे बहुत समय लगता है। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है, मतलब आपको ये रियलाइज हो गया कि आपका खुद का पोटेंशियल क्या है, मतलब एक अलग लेवल। यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपका क्या पोटेंशियल, आप क्या कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि बस मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ पे मैं अपना जो मेरा फुल पोटेंशियल है ना वो यूटिलाइज कर लूँ, जो मैं हूँ मैं वो चीज़ कर पाऊँ। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हाईएस्ट लेवल है, सब नहीं पहुँच पाते। बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपने फुल पोटेंशियल की बात करते हैं कि हमारा जो फुल पोटेंशियल है, हमको ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अपॉर्चुनिटी दे, ऐसे मौके दे जहाँ पे हम जितना भी अपना बेस्ट दे सकते हैं वो बेस्ट दे। ठीक है, हमारी खुद की ग्रोथ हो, हमें कुछ नया करने का मौका दिया जाए, कुछ सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए, हमें एज अ लीडर बनाया जाए। हम भी टीम को लीड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पहले एज अ एम्प्लॉय तो मैं जो भी कर रहा था, बट एज अ लीडर क्या मैं लीड कर सकता हूँ, क्या मैं टीम को आगे ले जा सकता हूँ। मतलब मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, अगर है तो मुझे इसको फुली यूटिलाइज करना है। तो ये लेवल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और यहाँ पे बहुत कम पहुँच पाते हैं क्योंकि लोग नीचे वाले लेवल पे ही फंस जाते हैं कि इतना ऊपर आना मुश्किल होता है। ये मैस्लो ने कहा। नेक्स्ट है आपका एग्जम्पशन। मैस्लो थ्योरी की क्या एग्जम्पशन है, देखो इन्होंने पहले बोला कि जो ह्यूमन नीड्स है उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आगे कैटेगरीज बढ़ी हैं, जब आप आगे क्लास में जाओगे तो बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे वो, बट आपके लेवल पे बस 5 कैटेगरी ही आपको पढ़नी है, तो इस पर ही फोकस करो। ठीक है, 5 कैटेगरीज हैं। अ पर्सन सेटिस्फाइड वन लेवल एट अ टाइम, वंस लोअर नीड इज फुलफिल्ड दे मूव टू नेक्स्ट। ये तो है, जब ये पूरा होगा फिर यहाँ जाओगे, ये पूरा होगा तो यहाँ जाओगे, ये पूरा होगा तो यहाँ जाओगे। तो इनका एग्जम्पशन यही था इस थ्योरी के हिसाब से कि पहले एक लेवल पे आओ, वो पूरा करो, फिर दूसरे पे जा पाओगे, फिर दूसरा पूरा करोगे तो फिर तीसरे पे जा पाओगे। मतलब एक चेन में चीज़ें चलेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट इन्होंने एग्जम्पशन बनाया कि सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट बिहेवियर। एक बार तुम्हारे पास बेसिक नीड पूरी हो गई, अब तुम सोचो हम तुमको बार बार बेसिक नीड ही पूरी कराएं तुम्हारी, तो तुम सेटिस्फाइड होगे नहीं होगे। तुम्हें लगा अरे हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, वो दो, मैं वो तुम्हें नहीं दे रही हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम मोटिवेट हो गए उस चीज़ से बार बार, एक ही चीज़ से बार बार आप मोटिवेट नहीं होंगे। एक बार वो पूरी हो गई तो आप दूसरे पे ही जाएंगे। अनसेटिस्फाइड नीड इन्फ्लुएंस मोटिवेशन, वो नीड जो तुम्हारी पूरी नहीं है, तो भाई तुम उसी के लिए तो काम करना चाहोगे ना कि ये पूरी हो जाए मेरी, अब इसीलिए तो तुम वर्क करोगे। तो अनसेटिस्फाइड नीड ही तुम्हें मोटिवेशन देता है कि तुम आगे वाले लेवल पे जाओ। इसके अलावा इनकी जो थ्योरी है उसके कुछ क्रिटिसिज्म है, मतलब लोगों ने क्रिटिसाइज भी है कि ये चीज़ मतलब जमी नहीं इनकी थ्योरी की। तो वो क्या है क्रिटिसिज्म, पहला है नीड्स डोंट ऑलवेज फॉलो फिक्स ऑर्डर। लोगों का कहना था, इनके जो क्रिटिक्स उनका कहना था कि नीड्स हमेशा फिक्स ऑर्डर नहीं फॉलो करते, कि तुम ये कहो कि पहले ये फिर ये पूरी होगी तो यहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नीड्स अपेयर इवन इफ लोअर वंस आर एंड मेट। जैसे तुम हो, तुम्हारे पास मान लो बेसिक नीड नहीं है अभी, ठीक है, तुम्हारे पास खुद के पास इतनी पॉकेट मनी नहीं है और तुम बेसिक अपने खर्चे नहीं निकाल पाते हो दिन भर के, लेकिन तुम कह रहे हो कि मुझे आईफोन चाहिए क्योंकि मुझे अपना सोशल स्टेटस बनाना है, मतलब मुझे वो रिकॉग्नाइजेशन चाहिए अपने दोस्तों में ना। तुम एक तरफ से स्टीम की बात कर रहे हो, तुम्हें वो चाहिए कि लोग तुम्हें प्रेस करे, रिकॉग्नाइज करे, ग्रुप के पार्ट बन जाओ, सोशल नीड पे भी आ जाओ, और फिर तुम्हें रिकॉग्नाइज भी कर दें, स्टीम नीड पे आ जाओ। मतलब तुम्हारी बेसिक नीड नहीं पूरी, लेकिन तुम कहाँ की बातें कर रहे हो। तो ये भी है कि हो सकता है कि इंसान नीचे वाले पे ज़्यादा जाना ही नहीं चाहे, वो तो ऊपर की बातें करने लग जाए, जैसे आजकल होता है। लोगों के पास हर चीज़ रेंट पे है, EMIs पे ले लेंगे, लेकिन ले लेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेटस के बारे में फिक्र पड़ी हुई है, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बेसिक नीड ही नहीं मेरी अभी पूरी, तो मैं ऊपर क्यों जाऊँ। बट लोग जाते हैं, इसीलिए लोगों ने, क्रिटिक्स ने ही बोला कि ज़रूरी नहीं कि फिक्स ऑर्डर फॉलो करें, कभी कभी लोग हायर पे चले जाते हैं बिना नीचे वाली लीड को सेटिस्फाई किए हुए। पीपल डिफर इन वॉट मोटिवेट्स देम, नॉट एवरीवन फॉलो द सेम पैटर्न। ये तो आपको पता है,
हर पर्सन को अलग चीज़ मोटिवेट करती है, ठीक है। सब सेम पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं कि पहले फिजियोलॉजिकल फिर ये वो। हो सकता है आपको ड्राइंग पसंद है क्योंकि आपको मज़ा आती है, आपको लगता है मेरा फुल पोटेंशियल यूटिलाइज हो रहा है, तो आप उस वजह से मोटिवेटेड हो। अब इस वजह से नहीं हो क्योंकि आपको बेसिक पैसा चाहिए, नहीं, वो हो सकता है रीज़न। डिस्पाइट दिस मैस्लो थ्योरी, अब मतलब इस सब क्रिटिक्स के बाद भी मैस्लो की थ्योरी के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मैनेजर को भाई बहुत मदद मिलती है, वो समझ पाता है मेरा एम्प्लॉय किस लेवल पे है और फिर वो उस लेवल की ज़रूरतों को पूरी करने का एक वो देके, होप देके, एक उसी से रिलेटेड रिवॉर्ड या रिकॉग्नाइजेशन देके उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है, जिससे वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे, ठीक है। तो हमने किसकी समझी, हमने मैस्लो की हायरार्की थ्योरी समझी और इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, प्लीज़ देख के जाना। इससे क्वेश्चन, अगर मोटिवेशन चैप्टर है तो मैस्लो का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, तो इससे आएगा, तो प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट हम आ रहे हैं हर्ट्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। अगर पेपर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेंगे तो उसको ना पूछ के ये दे देंगे, हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी बता, थोड़ी सी अलग है। तो हर्ट्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर की बात करी, मतलब उन्होंने 2 फैक्टर को कंसीडर किया मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने दी थी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को इंटरव्यू किया, उसके बाद ही ये थ्योरी बनी। बताइए ना, आसानी से थ्योरी नहीं दे दी कि कुछ भी इनको फील हुआ उन्होंने लिख दिया, नहीं, इन्होंने इतने लोगों का इंटरव्यू किया, 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट, उनसे जाना कि वो कैसे मोटिवेट हो रहे हैं, उसके बाद इन्होंने अपनी 2 फैक्टर थ्योरी दी, ठीक है। He studied what makes people satisfied and dissatisfied। देखो यहाँ पे तुम्हें 2 वर्ड बार बार आएंगे, एक dissatisfied और एक आएगा तुम्हारा satisfied, ठीक है। तो ऐसे लिख देती हूँ, satisfied and dissatisfied। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इन्होंने ये डिस्कस किया कि लोगों को क्या जॉब के समय सेटिस्फाइड करता है, ठीक है, मतलब उनको खुश करता है, और क्या चीज़ें हैं जो उनको डिससेटिस्फाइड करता है। जब ये इन लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने पूछा आपको आपकी जॉब में क्या ऐसी चीज़ें जो सेटिस्फाइड करती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, तो लोगों ने बताया अपने अपने वो पॉइंट, ठीक। तो हर्ट्ज़बर्ग ने ये देखा कि जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन अलग अलग फैक्टर से आते हैं, सेम चीज़, मतलब तुम है जॉब में तुम ये बोलो कि तुम्हें पैसा मिल गया तुम सेटिस्फाइड हो, पैसा नहीं मिला तुम डिससेटिस्फाइड हो, मतलब हर्ट्ज़बर्ग ने बोला ऐसा नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन के कारण कुछ और होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और सेटिस्फेक्शन के कारण कुछ और होते हैं, ठीक। इन्होंने बोला कि अगर आप डिससेटिस्फेक्शन हटा दो, इसका मतलब जरूरी नहीं कि सेटिस्फेक्शन, देखो कितना अभी तुम घूम रहे हो यहाँ पे कि डिससेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन, अभी थ्योरी पे आगे आएंगे ना तो उसमें सब समझ में आएगा। बोल रहे कि अगर हम डिससेटिस्फेक्शन हटा दें, पहला पॉइंट तो ये नहीं समझ आ रहा डिससेटिस्फेक्शन है क्या, वो अभी आगे डिस्कस करें कि अगर डिससेटिस्फेक्शन तुम हटा दो, इसका मतलब जरूरी नहीं कि तुम सेटिस्फेक्शन ले आओ, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब अलग अलग क्या है सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन, वो आप यहाँ समझेंगे। तो इन्होंने 2 फैक्टर दिए, पहला है हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर और दूसरा आपका मोटिवेटर्स है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। 2 फैक्टर्स इन्होंने दिए, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, दूसरा मोटिवेशनल और सेटिस्फायर फैक्टर। जो हाइजीन और मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं ना, ये बेसिकली जॉब एनवायरनमेंट के फैक्टर, बेसिकली क्या, जो तुम्हारे जॉब से नहीं, अंदर से नहीं, तुम्हारे जॉब के एक्सटर्नल हैं, मतलब जहाँ तुम काम कर रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारा काम है उससे नहीं, उसके अंदर वाले पार्ट नहीं कि तुम्हारे काम में क्या है, नहीं, तुम्हारे काम के बाहर के फैक्टर्स हैं जो तुम्हें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देयर प्रेजेंट प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन, मतलब अगर ये प्रेजेंट है, मतलब ये फैक्टर जो हाइजीन फैक्टर है वो अगर तुम्हारी जॉब में प्रेजेंट है तो तुम डिससेटिस्फाइड नहीं होगे, क्या नहीं होगे, डिससेटिस्फाइड नहीं होगे, ठीक है। बट देयर एब्सेंट कॉज डिससेटिस्फाइड, लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो तुम डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, ठीक है। जैसे कंपनी की पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी की पॉलिसीज स्मूथ हैं, कंपनी अपनी पॉलिसी को फॉलो करती है, जो भी फेयर पॉलिसीज़ हैं उनको लागू किया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बाइस नहीं है, कंपनी की जो भी पॉलिसी है कि इससे छुट्टी मिलेंगी, ये है वो सब कुछ सही चल रहा है। अगर वो प्रॉपर सीक्वेंस पे अपनी कंपनी फॉलो कर रही है पॉलिसी वगैरह, तो तुम भाई सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड नहीं होगे, सेटिस्फाइड नहीं, सेटिस्फाइड हटा दो यहाँ पे डिससेटिस्फाइड की बात होगी, मतलब तुम डिससेटिस्फाइड नहीं होगे, ठीक है, तुम्हारी डिससेटिस्फाइड रिमूव हो जाएगा। सुपरविजन अच्छा है, तुम्हें सुपरवाइज किया जाता है, तुम्हें प्रॉपर गाइड किया जाता है, तो भी तुम डिससेटिस्फाइड नहीं होगे। लेकिन अगर ये नहीं होगा प्रेजेंट तो
मतलब बेसिकली तुम्हारा जो डिससेटिस्फेक्शन उसको प्रिवेंट कर रहा है, और एब्सेंस है अगर, बट देयर एब्सेंस कॉज डिससेटिस्फेक्शन, लेकिन अगर ये एब्सेंस है तो डिससेटिस्फेक्शन होगा, और अगर ये प्रेजेंट है तो तुम्हारी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ये प्रिवेंट करेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चलो फिर से सिंपल करती हूँ। जैसे तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, प्रॉपर है, ठीक है, कंपनी अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करती है, कंपनी की पॉलिसी फेयर है, उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तुम न्यूट्रल रहोगे, मतलब तुम सेटिस्फाइड वाले तो यहाँ लाना ही नहीं, तुम न्यूट्रल रहोगे। लेकिन मान लो कंपनी की पॉलिसी नहीं फॉलो हो रही है तो भाई तुम फिर डिससेटिस्फेक्शन तुम्हारे अंदर आएगा। सुपरविजन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तुम्हें गाइड किया जाता है प्रॉपर, तो तुम डिससेटिस्फाइड नहीं होगे, ठीक है। बट मान लो अगर ये एब्सेंट है तो तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन होगा। सैलरी प्रॉपर है, तुम्हें मिल रही है टाइम पे, जॉब सिक्योरिटी, तुम्हारी जॉब सिक्योर है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, तो तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन मान लो वर्किंग कंडीशन पुअर है, जॉब सिक्योरिटी तुम्हें नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें एब्सेंट हैं, तो तुम डिससेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है, तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन होगा। और अगर ये प्रेजेंट है तो मैम क्या सेटिस्फेक्शन होगा? नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं हो, तुम न्यूट्रल रहोगे, सेटिस्फाइड नहीं हो, न्यूट्रल रहोगे। सेटिस्फेक्शन तो हमें दूसरे फैक्टर से मिलेगा, इन्होंने बोला। यहाँ पे बोलता है कि अगर आपको ये फैक्टर्स मिलते हैं तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और अगर ये एब्सेंट है, मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सैलरी तुम्हें टाइम पे नहीं मिल रही है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, सुपरवाइज तुमको सही से नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि तुम डिससेटिस्फेक्शन वाली स्टेट पर होगा, मतलब तुम काम से सेटिस्फाइड नहीं होगे, ठीक है, ये इन्होंने बोला। दूसरा जो इन्होंने, ठीक है, एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो तुम्हारा ऑफिस है, उसकी वर्किंग कंडीशन पुअर है, हाइजीन अच्छी नहीं है, और इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, लाइटनिंग अच्छी नहीं है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम बेकार है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि तुम डिससेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है, तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन है। और अगर ये सब चीज़ें अच्छी हैं फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि तुम्हारा डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। बस हम सेटिस्फेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे इस वाली स्टेज पे, मतलब जो तुम्हारे ये डिससेटिस्फायर होते हैं ना, ये जो तुम्हारे हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर होते हैं ना, ये तुम्हें सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं होते, ये बस इसलिए होते हैं कि तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन ना हो, और अगर ये नहीं है तो तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है, ओके। इफ योर ऑफिस हैज पुअर वर्किंग कंडीशन, अनफेयर बॉस, तुम डिससेटिस्फाइड रहोगे। इवन ये इश्यूज फिल हो जाए, मान लो मैम बोलिए कि मैम बॉस फेयर आ गया, वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, तो क्या मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने यही कहा कि इवन इफ दोज इश्यूज आर फिक्स, ये कोई गारंटी नहीं देते कि तुम सेटिस्फाइड, तुम न्यूट्रल स्टेट पे आ सकते हो कि तुम्हारा बॉस फेयर है, तुम्हारी वर्किंग कंडीशन अच्छी है, ठीक है, तुम न्यूट्रल हो, ना डिससेटिस्फाइड हो ना सेटिस्फाइड हो, तुम ठीक हो, हाँ ठीक है, चल रहा है, चलने दो, ऐसा है। नेक्स्ट जो इन्होंने फैक्टर बात करी, उन्होंने बोला मोटिवेशनल या सेटिस्फायर, मतलब ये वो फैक्टर है जो जॉब के अंदर से रिलेटेड है, ठीक है, जॉब रिलेटेड फैक्टर है, मतलब जैसे तुमने कुछ अच्छा किया, तुम्हें रिकॉग्नाइज किया गया, तुमने कुछ अच्छा किया, तुमने कुछ नए आइडियाज लाए, तुम्हें अचीवमेंट का सेंस फील हुआ कि मैंने कुछ अचीव किया, यार मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, मुझे प्रेज किया गया मीटिंग में, तो ये क्या है, तुम्हारे जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन क्रिएट यहाँ पे बढ़ाएगा सेटिस्फेक्शन। मतलब ये चीज़ अगर प्रेजेंट है कि तुम्हारा जो जॉब है उसमें तुम्हें प्रेस मिल रहा है, तुम्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तुम्हें अचीवमेंट है, तुम्हें अच्छे अच्छे चैलेंजिंग टास्क दिया जा रहा है, क्योंकि तुम्हें कंपनी कंसीडर कर रही है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम कुछ चैलेंजिंग कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या आएगा, तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा, यहाँ से आता है सेटिस्फेक्शन। इनकी वजह से इन्होंने बोला सेटिस्फेक्शन आता है मोटिवेशनल फैक्टर की वजह से, मतलब सेटिस्फायर्ड फैक्टर्स जो हैं वो आपको सेटिस्फाई करते हैं, ना कि मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर। उनका काम बस ये है कि आपको डिससेटिस्फाइड ना करे, प्रेजेंट हो, प्रेजेंट रहेंगे तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं होगे, और अगर एब्सेंट है तो ऑफ कोर्स आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। बस फोकस वहाँ है, सेटिस्फेक्शन वाली बात वहाँ वाले फैक्टर नहीं करेंगे। सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ से मिलता है, मतलब इन्होंने बोला है कि एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड तब होता है जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको उसके अचीवमेंट को प्रेस किया जाए, उसको चैलेंजिंग टास्क दिया जाए, उस पर भरोसा किया जाए, उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिली, तो एम्प्लॉय क्या रहेगा, खुश रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा और सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, जब ये प्रेजेंट होंगे ये सारे फैक्टर, मतलब जो सेटिस्फायर फैक्टर होंगे प्रेजेंट, तो आप अपना बेस्ट दोगे, क्योंकि आप खुश रहोगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। और मान लो अगर ये एब्सेंट है तो फिर आप क्या अच्छा परफॉर्म करोगे। दे डोंट नेसेसरी कॉल डिसएडवांटेज, जस्ट लैक ऑफ, तुम्हारा मोटिवेशन नहीं रहेगा कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, हायर परफॉर्मेंस दो, और तुम
ये नहीं कहेंगे कि डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन के लिए वो फैक्टर है कि अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं तो तुम डिससेटिस्फाइड हो रहे हो, लेकिन ये तुम्हें डिससेटिस्फाइड नहीं करेंगे, ये तुम्हें मोटिवेट नहीं करेंगे। ये नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर से एनर्जी नहीं रहेगी, तुम्हें मोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही, वो सब तो तुमको मिल रहा है, तो तुम डिससेटिस्फाइड तो नहीं होगे बेटा। लेकिन अगर ये चीज़ एक अलग चीज़ है कि अचीवमेंट है, रिकॉग्नाइजेशन है, ये सब तुमको नहीं मिल रहा है मान लो, तो फिर तुम मोटिवेट नहीं होगे, भले ही तुम डिससेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड को उससे ही जोड़ रहे हैं और सेटिस्फैक्शन को यही जोड़ रहे हैं। बेसिक चीज़ है, वहाँ पे देख लो जो भी फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड, यहाँ पे नॉन मॉनिटरी रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, जो तुम्हें मोटिवेट करती हैं। मनी मिल रहा है भाई, तुम्हें सैलरी मिल रही है, अच्छा कंडीशन है, तो तुम डिससेटिस्फाइड थोड़ी ना होगे। ठीक है, डिससेटिस्फाइड नहीं होगे। मान लो ये एब्सेंट भी हैं अगर, तब भी तुम्हें सैलरी वगैरह तो मिल रही है ना, भले ये ना मिल रहा तो तुम डिससेटिस्फाइड नहीं होगे, लेकिन हाँ मोटिवेशन नहीं हो, मोटिवेट नहीं हो, क्योंकि मोटिवेट यही चीज़ें तुम्हें करेंगी ऑर्गेनाइजेशन में। रिकॉग्नाइजेशन, अचीवमेंट, पे प्रेज, चैलेंजिंग वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलना, ये चीज़ तुम्हें मोटिवेट करती है इन्होंने कहा, और वो चीज़ तुम्हें मोटिवेट नहीं करती लेकिन तुम्हें डिससेटिस्फाइड नहीं होने देती। ये चीज़ तुम्हें डिससेटिस्फाइड नहीं होती करती है, बट अगर ये नहीं होंगी तो तुम मोटिवेट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो उसको डिटेल में समझना, एक बार अपने आप से बैठ के सब समझ में आएगा। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है उसके काम के लिए, उसको प्रमोशन मिल रहा है, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा और बेटर परफॉर्म करेगा। तो हर्जबर्ग के जो दो फैक्टर है ना, दो फैक्टर को अच्छे समझ के जाना। एक हाइजीन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर जो जॉब से एक्सटर्नल, मतलब जॉब की वर्किंग कंडीशन, कंपनी की पॉलिसी, सुपरविजन, सैलरी, सिक्योरिटी, ये सब, ये तुमको मोटिवेट नहीं करती, बट ये तुम्हारा डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेंट करती है। अगर ये एब्सेंट होती है तो तुम्हें डिससेटिस्फैक्शन होता है कि यार सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब सेटिस्फाइड वर्ड नहीं, डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, नहीं होगे तो तुम न्यूट्रल में रहोगे। मोटिवेशन और सेटिस्फायर फैक्टर बेसिकली ये वो फैक्टर होते हैं जो तुम्हें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं कि तुम अपना बेस्ट दो। राइट, सो हमने मैस्लो को भी समझा, हर्जबर्ग को भी समझा, और जो बेसिक ओवरव्यू था आपका मोटिवेशन चैप्टर का वो डिस्कस किया। मोरल मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड किया, टाइप्स, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स समझे। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।